मैक्स फाउंडेशन के केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुंदन सोनी। आज मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे एटम क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। वाटर है, H2O है ना, ये भी एक मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH है। तो इन सभी का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं, सभी एटम के मास नंबर को अगर हम लोग सम करते हैं तो वही हमारा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे कि मान के चलिए हमारा यहाँ पे है कैल्शियम का एक एटम, तो कैल्शियम का मास नंबर होगा हमारा 40, कार्बन का मास नंबर होगा हमारा 12 और ऑक्सीजन का मास नंबर है 16। और यहां पर इस मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 3 जा 48 और 12 60 और 40 क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल हो जाएगा। अब आप बोलिएगा तो ये तो सर मॉलिक्यूल है, आप एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिखे? इसीलिए लिखा गया क्योंकि इसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट्स के एटम है, उन सभी एटम का जो हम एटॉमिक मास पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम का पढ़े थे, तो कैल्शियम का मास नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है 40 AMU। हाँ, उसी तरह से अगर कार्बन का देखिए तो 12 AMU, ठीक है। और ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन का 16 AMU, तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 3 है, यानी कि ऑक्सीजन 3 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी मास नंबर होते हैं सभी एलिमेंट्स के एटम का, उन सभी का सम जो है वो क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। दैट मींस कि सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements present in a molecule is called molecular mass। सिंपल है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का क्या हो जाएगा बच्चा, यानी कि हमारा हाइड्रोजन का 1 होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है वाटर के 1 मॉलिक्यूल में, दैट मींस कि मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा 16, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे 18 AMU, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाटर का मास हो जाएगा, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास है। तो अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम का मास नंबर होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 एटम यानी कि 1। दैट मींस इसको अगर हम लोग सम करते हैं तो क्या हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 AMU। क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 AMU। दैट मींस जैसे कि यहाँ पे हमारा वाटर का दिया हुआ है 18 AMU। अब यहाँ पर AMU की जगह पे U लिखा हुआ है ना। अब U का क्या मतलब है, हम लोग अब मॉलिक्यूल का मास जो जब कैलकुलेट करते हैं उसमें हम AMU की जगह पे U लिख सकते हैं। आजकल जनरली हम लोग क्या करते हैं U लिखते हैं। U का मतलब हम इसको कैलकुलेट किए हैं, यूनिफाई किए हैं, इसीलिए AMU की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं U। U इज इक्वल टू क्या होता है AMU। और पिछले क्लास हम AMU को डिस्कस किए थे। AMU क्या होता है बच्चा लोग 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सिंपल है, ये हमारा 1 AMU के बराबर होता है। और ये जो U है हम इसको क्या बोलेंगे जनरली यूनिफाइड मास बोला जाता है। सिंपल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, है ना। कुछ हमारे पास एटम्स है, उन एटम्स का मास नंबर लिखा हुआ है। हाँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जैसे कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, हीलियम का 4 होगा, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 10 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ये सभी मास नंबर कहलाते हैं। पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे मास नंबर को। मास नंबर होता क्या है सर, ये जो मास नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि किसी भी एटम का
किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो उसका मीनिंग है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से कितना टाइम्स हैवियर है। अगर यहां पे हम देखें सिल्वर का मास नंबर है 108, इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर का 1 एटम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से 108 टाइम्स हैवियर है 1 एटम का मास। इसका जो भी मास होगा उससे 108 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ये जो नंबर है वो नंबर मास नंबर कहलाता है। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ एलिमेंट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद जो होगा, अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में ये मास नंबर दिया हुआ रहता है या फिर कभी कभी नहीं भी रहता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर H2SO4 की बात की जाए, है ना। तो H2SO4 को कैसे कैलकुलेट किए, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। सल्फर का मास नंबर होता है 32, ठीक है। सल्फर देखिए किधर है, 32 हो गया, प्लस 16 हो गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 4 एटम है, दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 98 AMU, दैट मींस 98 यूनिफाइड मास, यानी कि 98 टाइम्स हैवियर होगा H2SO4 का, वो H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल का मास किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से। तो सिंपल है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। ये हमारा ग्लूकोज का ये फॉर्मूला नहीं है, C6H12O6 है ना। इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, कार्बन का मास नंबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर 16 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 6 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 180 यूनिफाइड मास, यानी कि ग्लूकोज का मास जो होगा वो कितना होगा, 180 यूनिफाइड मास। इसको AMU भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हमारा शुगर का होगा, शुगर में हमारा क्या है, 12 कार्बन एटम है, तो 12 कार्बन एटम का जितना भी मास नंबर होगा, एक एटम का 12 होता है तो सबको ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन का यहाँ पे 22 एटम है, ऑक्सीजन का 11 एटम है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 22 और 16 मल्टीप्लाइड बाय 11, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 382 यूनिफाइड मास। H3PO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको देखते हैं, बनाते हैं, है ना। जैसे कि पहला H3PO4 हाइड्रोजन का मास नंबर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 एटम प्लस फॉस्फोरस का होगा 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या हो गया 34 प्लस 16 4 जा 64 इज इक्वल टू होगा हमारा 98 यूनिफाइड मास, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल का मास 98 यूनिफाइड मास। सिंपल है। उसी तरह से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे, हर एक एटम का मास नंबर को सम कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के सभी एटम के मास नंबर को ऐड करने पर आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है। उसमें यूनिट हम लोग यू लगा सकते हैं या फिर AMU। सिंपल है। तो चलिए ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मोलर मास और ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोलर मास जानने से पहले हम लोग समझेंगे मोल क्या है। सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल। आप लोग जानते होंगे कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस होता है। कितना होता है, 12 पीस। 1 डजन में क्या होता है, 12 पीस। अगर मान लीजिए ये हमारा 12 पीस अगर स्टाइलस है ये, तो 1 डजन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई बुक है, हम उसको 12 पीस खरीद रहे हैं तो 1 डजन बुक कहलाएगा। लेकिन अगर 12 पीस स्टाइलस का मास और 12 पीस अगर बुक है उसका मास, दोनों का मास तो सेम नहीं होगा। दैट मीन्स कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा डजन। ये डजन जो यूनिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पीस के ऊपर। ठीक है ना। उसी तरह से सेम टू सेम एवोगाड्रो जो थे वो भी एक यूनिट दिए।
और वो यूनिट किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ना। और उस यूनिट को क्या बोला गया है, मोल। और मोल जो है डजन के जैसा ही है, जैसे कि 1 डजन में हमारा 12 पीस होता है, वैसा ही सेम टू सेम 1 मोल में कितना पीस होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होगा। सेम टू सेम वैसा ही। यहाँ पे 1 डजन में सिर्फ 12 पीस है, लेकिन यहाँ पर 1 मोल में इतना सारा पीसेस है, इतना सारा पार्टिकल है। यानी कि ये भी हमारा जो है पार्टिकल, ये जो मोल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पीस के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है और हम उसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। सिंपल है। तो कैसे डिफाइन किया समझिएगा, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन 12 एटम है, एग्जांपल के तौर पर कार्बन 12 एटम है, और कार्बन 12 एटम का अगर हम लोग 12 ग्राम लेते हैं, कितना मास लेंगे, 12 ग्राम। तो कार्बन के 12 ग्राम मास में जितना नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम होगा, वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा उस सब्सटेंस का। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ये कार्बन है ना, कार्बन का मान लीजिए हम 12 ग्राम लिए, और 12 ग्राम में मान के चलिए कि 12 ग्राम कार्बन में हमारा 200 पीस कार्बन एटम आया, एग्जांपल के तौर पर, है ना। तो 200 पीस कार्बन का 12 ग्राम में आया, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो कोई भी सब्सटेंस अब लिया जाएगा, कितना पीस, 200 पीस, वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। सिंपल है। वैसे ही अगर 1 मोल अगर हम लोग देखते हैं कार्बन 12 एटम, तो उसका मास क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल के इक्वल होगा। सिंपल है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many particles as present in 12 gram of carbon 12 atom। सिंपल है। that means 1 mole is equal to many particles में कितना पार्टिकल होगा, जो एवोगाड्रोस बताए थे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो है वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है। अगर मान लीजिए इतने सारे पार्टिकल कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का वो 1 मोल एटम कहलाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल है, इतना सारा, इतना पार्टिकल है, इतना मॉलिक्यूल है हमारा वाटर का, तो वो 1 मोल वाटर कहलाएगा। वैसे ही आयन्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन माइनस है, आयन है, तो अगर ये क्लोरीन माइनस आयन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन्स होता है, तो वो 1 मोल क्लोरीन आयन कहलाएगा। सिंपल है कि नहीं। और उस नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये एवोगाड्रोस के द्वारा दिया गया था, इसीलिए हम इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। सिंपल है, एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोलर मास क्या होगा, कुछ नहीं, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना। यहां पे हम लोग देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल, यहां पे प्लस क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 18U, यानी कि ये 1 मॉलिक्यूल सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है ना। तो वही चीज अगर ये इतना सारा रहे, इतना सारा मॉलिक्यूल रहे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल रहे, उसका मास को अगर हम लोग सम कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वाटर का वो मोलर मास कहलाएगा। दैट मींस अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और उसका मास को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलर मास। दैट मींस मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस is defined as the mass of 1 mole, that is 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance. molar mass is represented by capital M। तो मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका यूनिट क्या होगा, सिंपल है, ग्राम पर मोल। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 18 आया, 18 ग्राम पर मोल, यानी कि जितना भी मास आएगा है ना 1 मोल में, वही हमारा क्या कहलाएगा, मोलर मास। यानी 1 मोल में कितना ग्राम होता है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ग्राम पर मोल कैसे आया, ध्यान से समझिएगा, है ना। हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान के चलिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है, सिंपल है ना। ऑक्सीजन एटम का मास हम लोग जानते हैं। सर ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर,
यानी कि 1 एटॉमिक मास का जितना 1 AMU में जितना मास होगा उससे 16 टाइम्स हैवियर होगा ऑक्सीजन के 1 एटम का मास। सिंपल है, ये हम तो पिछले क्लास डिस्कस किए थे। तो अगर मान लीजिए अब ऑक्सीजन एटम का मोलर मास डिस्कस करें तो क्या होगा सर, आप क्या कीजिए 1 एटम का मास क्या करिए ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1 मोल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है सर 6.022 into 10 to the power 23 होता है। दैट मींस कि इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए, एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक एटम के मास को, वो उस एटम का मोलर मास कहलाएगा। जैसे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 AMU हो गया और Na का वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। सिंपल है। तो अब यहां पे देखिए 16 जैसा है वैसे ही अब AMU का वैल्यू देखिए ध्यान से, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, जो पिछला वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना, उसमें ये हम कैलकुलेट अच्छे से करके बता दिए, ठीक है ना। और ये और किसके इक्वल होता है सर, ये 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर 1 बाय Na ग्राम के इक्वल भी होता है। तो हम क्या AMU के जगह पे ये वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तो अगर ये वैल्यू रख दिए तो इस पूरे टर्म के जगह पे हम 1 बाय Na ग्राम रखेंगे और ये जो वैल्यू है वो एवोगाड्रोज नंबर है Na, तो क्या यहाँ डिनोमिनेटर में Na और नोमिनेटर में Na कट जाएगा। जब कटेगा तो सिर्फ 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट मींस 16 ग्राम बचेगा, होगा ही सर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, यूनिट हो जाएगा ग्राम पर, ये ग्राम रह गया और प्रत्येक मोल में कितना ग्राम होगा ऑक्सीजन का, 16 ग्राम। ये ऑक्सीजन गैस का नहीं बता रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास है। सिंपल है कि नहीं। अगर O2 की बात करते हैं तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास अलग होगा। यहां पे कैसे होगा, ये 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहां पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि क्या हो जाएगा 32 AMU होता है ना मॉलिक्यूलर मास। अब इस 32 AMU को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोज नंबर से, तब जाकर के हम हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे। सिंपल है। तो हम अभी जनरली यहां पर एटम का मोलर मास कैलकुलेट किए, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सोडियम एटम की बात की, सेम वैसा ही होगा। तो सोडियम एटम का क्या होगा, हमारा मास नंबर यानी 23 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। तो हम मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना ले लिए 23 AMU, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोज नंबर से, तो AMU की जगह पे 1 बाय Na ग्राम लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि AMU जो होता है वो इक्वल होता है 1 बाय Na ग्राम के इक्वल, तो AMU की जगह पे ये लिखा जा सकता है, तो 1 बाय Na ग्राम, है ना, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा Na ऐसे, ठीक है। तो ये Na क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया 23। यूनिट होता है क्या मोलर मास का, ग्राम पर मोल, यानी कि 23 ग्राम पर मोल हो गया क्या मोलर मास ऑफ सोडियम, लेकिन एटॉमिक मास हो गया सोडियम का कितना 23 AMU। डिफरेंस है ना, यूनिट का डिफरेंस है। जैसे कि अभी हम लोग देखें 23 AMU और यहां पर 23 ग्राम पर मोल, यही ना है। यानी कि ध्यान से देखिए, यहां पर AMU है और यहां पर ग्राम पर मोल आ गया। अगर यूनिट AMU रहेगा तो समझिए सिर्फ सिंगल एटम का मास है, और ग्राम पर मोल हो गया यानी कि 1 मोल एटम का मास है, और 1 मोल में कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होगा। यानी कि एक सिंगल एटम और यहां पे मेनी पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स है जिसको काउंट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन एवोगाड्रो जो थे वो क्या किए, पॉसिबल करके बताए कि एग्जैक्टली कितना होगा 0.22 into 10 to the power 23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा मॉलिक्यूल को, क्या देखते हैं मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ले लिए। अब वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यूनिफाइड मास होगा, ये 1 मॉलिक्यूल का। अगर इस 1 मॉलिक्यूल का मास 18U है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर में कितना होता है 1 मोल होता है। दैट मींस Na मॉलिक्यूल पर मोल होगा कि नहीं होगा। दैट मींस के 18U को हम 18 AMU नहीं लिख सकते हैं, और 18 AMU मल्टीप्लाइड बाय Na मॉलिक्यूल पर मोल होगा।
है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए 18 मल्टीप्लाइड बाय एएमयू को 1 डिवाइडेड बाय एनए ग्राम लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहां पर एनए मॉलिक्यूल पर होगा, ठीक है। यहां पर ये क्या कटेगा, कुछ कट रहा है, ये इतना मॉलिक्यूल पर मोल हो गया, यानी कि ये Na कट जाएगा हमारा, सिंपल है। अब ये हमारा 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय Na ग्राम है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, इसका हमारा आंसर है, सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसको, मोलर मास को। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।